अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले हम इन्वर्स मेथड के साथ किया है, अब हम करेंगे बाय क्रैमर रूल के से। ठीक है, जो भी मेरे चैनल पे नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर। -2y = 4 है, 3x + 2y = 6 है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया 2 -2, यहाँ पे -2 था तो हम -2 ही लिखेंगे। ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। उसके साथ क्या आ जाएगा, xy = आ जाएगा 4 और 6। हमने इसको कॉलम की शेप में लिखना है, इसको भी कॉलम की ही शेप में लिखना है। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही हमें शेप मिल जाएगी जो हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दी गई है हमें। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, लेट a = क्या है 2 -2 3 2, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा काम है तो इसलिए मैंने इसको पहले लेट कर लिया। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो दोनों तरफ मैंने मॉड अप्लाई करवा दिया। a mod = 2 3 -2 2 और क्या आ गया, मॉड आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है हमने पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, 2 × 2, फिर दरमियान में माइनस, फिर क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, -2 × 3 कर लो या 3 × -2। लेकिन ये ख्याल रखना है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया हमने, 2 2 4, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देगी प्लस, 3 2 6 आ गया हमारे पास। तो a डिटर्मिनेंट = क्या आ गया 10। तो 10 ≠ 0 तो हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है, इसका आगे सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ax। ठीक है, हमने ax फाइंड करना है तो यहाँ पे मतलब कि a और उस किसको मिलाना है, हमने साथ x को मिलाना है। x जो हमने लेट किया होता है। ठीक है, ये हमारा x होता है और ये हमारा b होता है। ठीक है, तो अब ax मतलब कि इसकी जगह पे देखो ना, a हमारे पास 2 3 था, इसकी जगह पे क्योंकि अब x की बात कर रहा है वो, तो x वाली ये दोनों होती हैं और ये दोनों जो होती हैं ये y वाली होती हैं। ठीक है, ये x देखो ना, ऊपर भी देखो x के साथ है, ये 3x के साथ है, तो इसी तरह मतलब ये दोनों x वाली हैं। a x है तो इसकी जगह पे हमने जो = होता है वो पुट कर देना है। अगर वो a y कहता तो हमने क्या करना है, इसको वैसे लिखे रहने देना था, इसकी जगह पे -2 और y की जगह पे हमने क्या पुट कर देना था, 4 और 6 को लिख देना था। ठीक है, कहते हैं आपको समझ आ जाएगी। हमने क्या करना है, ax फाइंड करना है, तो ax फाइंड करने के लिए ax = क्या आ जाएगा, अब इसकी जगह पे 2 और 3 की जगह पे हम लिखेंगे 4 6, बाकी वही -2 और 2 लिखेंगे। 4 6 -2 2 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का हमने मॉड लेना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैंने दोनों तरफ मॉड अप्लाई करवा दिया। ठीक है, ये ax का मॉड = mod 4 -2 6 2, इसका हमने मॉड लिया है। जब मॉड को हम ओपन करते होते हैं तो हम क्या करते होते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं और इसको माइनस लगा के इसको और इसको मल्टीप्लाई करते होते हैं। ठीक है, तो 4 × 2 4 × 2 -6 × -2 या -2 × 6 है। ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये मतलब कि पहले -2 को लिख लें, फिर 6 को ×6 कर लें, या 6 × -2 कर लें, बात एक ही है। लेकिन ये ख्याल रखना है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देन हमने क्या करना है, माइनस लगाना है, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। बस इसका ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो ये क्या आ गया, 4 2 8, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देगी, प्लस प्लस माइनस, 6 2 12 आ गया। 8 + 12 कितना होता है हमारे पास, 20 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या फाइंड हुआ, ax हमारे पास फाइंड हो गया है। ठीक है, x = ये फार्मूला है, बाय क्रैमर रूल में यही यूज़ होता है कि x = क्या होता है, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a। अब ax डिटर्मिनेंट जो हमारे पास निकला था वो 20 निकला था और a डिटर्मिनेंट था जो हमारा 10 निकला था। ठीक है, तो हमने इसको कट किया, 10 1 10 10 2 20 और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, 2 आ गई।
इसी तरह हमने क्या करना है ए वाई, अब ए वाई की फाइंड करना है। तो अब मैंने आपको कहा था जब x की बारी आएगी तो ये 4 जो इक्वल टू होगा, जो लीनियर इक्वेशन के इक्वल टू होगा वो 4 6, अगर x यहाँ पे x बात करता तो हम ये 4/6 इसकी जगह पे लिखते। अब वो y की बात कर रहा है, बाकी ए वाले जो हैं हमने वही लिखने हैं। ए हमारे पास क्या था, मैं यहाँ पे अगेन लिखता हूँ, ए हमारे पास था a इज़ इक्वल टू था 2 3 -2 और 2 था, ठीक है। ये अब ए वाई की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है ए वाई की, तो हम क्या करेंगे 2 3 वैसे लिखा रहेगा और वाई वाली जो इक्वल टू होगा, वाई वाली जो तो ये दोनों जो थी ये वाई वाली थी, इस दोनों की जगह पे अब 4 और 6 आ जाएगा। ये हमारे पास क्रैमर रूल में यूज़ होता है, ठीक है। ए वाई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 4 3 6, हमने दोनों तरफ मॉड अप्लाई कर, इसका भी मॉड अप्लाई करवा दिया, इसके पर भी मॉड अप्लाई करवा दिया। तो मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम मॉड को ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 × 6, 2 × 6 माइनस लगा के 4 × 3 आ जाएगा। 2 6 12, ये माइनस वैसे 4 3 12 आ गया, +12 -12 कितना आ जाएगा 0। अब y की वैल्यू निकालनी है, y का फार्मूला ये है y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 निकला था और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 था। जब भी 0 को किसी पे भी डिवाइड करें तो वो हमें 0 ही आंसर देता है। तो सो हमारे पास सोल्यूशन, इसको सोल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 2। नहीं तो आप सोल्यूशन सेट लिखना चाह रहे हैं, ये सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, छोटे ब्रैकेट में 2x वाली पहले आ जाएगी और y वाली बाद में आ जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट, ये चीज़ लिख लो या ये चीज़ लिख लो, दोनों सेम है, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया बाय क्रैमर रूल से। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर का पार्ट 2 है वो हम करते हैं। जी बच्चों, हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 भी उसी तरह, ये हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है। क्या दी गई है, लीनियर इक्वेशन 2x + y इज़ इक्वल टू 3, 6x + 5y इज़ इक्वल टू 1 है। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, 2 -1 6 5 और साथ ये x मैट्रिक्स है हमारे पास, x y इक्वल टू क्या आ गया 3 1 आ जाएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको लेट कर लिया, लेट क्या किया, a इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 1 6 5, इसको हम a का नाम देते होते हैं, हमें इसको x का नाम देते हैं, यहाँ पे b का नाम देते होते हैं। ये हमें इन्वर्स मेथड में ये करना होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इस a की हमें ज़रूरत होती है, इसी से हम ज़्यादा काम चलाते हैं। तो हम a मैंने निकाल लिया, हमने a पे दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करवा दिया, ठीक है। a इसके डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है तो दोनों तरफ हमने मॉड अप्लाई करवा दिया, ठीक है। या डिटर्मिनेंट कह लो या मॉड कह लो, बात एक ही है। a मॉड इज़ इक्वल टू क्या आ गया 2 1 6 5। देखो ये मैंने मॉड लगाया हुआ है, अगर आप ये मैट्रिक्स लगा दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे तो वो मॉड नहीं काउंट होगा। मतलब कि मॉड तब लगता है जब हमने किसी का डिटर्मिनेंट लेना होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि इसको हमने मॉड ही रखना है, ठीक है। मतलब कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनानी, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब मॉड ओपन करते हैं, इसका मॉड ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 5 -6, ये माइनस लगा के 1 × 6 कर लो या 6 × 1 कर लो, बात एक ही है। 5 2 10, ये -6 बंदा 6 आ गया, 10 में से -6 करें तो 4 आता है। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 4, ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कह सकते हैं कि इट पॉसिबल, ये क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ax फाइंड करना है। तो ax फाइंड करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है कि जो इक्वल टू होती है, ये 3 1 है, x की बात कर रहा है तो 3 1 ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, ठीक है। 3 1 आ जाएगा, बाकी a मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो वही का आ जाएगा, 1 5 1 5 आ गया हमारे पास। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट दोनों तरफ मॉड अप्लाई करवा दिया, ax का मॉड इज़ इक्वल टू इसका मॉड आ गया, ठीक है। इसका मॉड अप्लाई ओपन करेंगे, जब हम मॉड ओपन कैसे करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं।
3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 5 दा 15 आ गया, ये माइनस वैसे आ गया, 1 ज़ा 1 ही होता है हमारे पास, आपको पता है। ठीक है, 15 में से -1 करें तो 14 आता है। ठीक है, x का फार्मूला क्या है हमारे पास, x का फार्मूला आपको बताया है कि x इज़ इक्वल टू ए, एक्स का मोड ओवर ए डिटर्मिनेंट। यहाँ से हम जब भी हमने x फाइंड करना है बाय क्रैमर रूल, तो तब हमारे पास फार्मूला ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट लगेगा। अगर y फाइंड करना है तो y इज़ इक्वल टू ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट है। ये डिटर्मिनेंट दोनों के ही नीचे डिवाइड होगा। ए एक्स, अब ए एक्स हमारे पास, ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या निकला था 14 ओवर क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 निकला था। ठीक है, ये हमारा 4 निकला था, तो हमने वो ए डिटर्मिनेंट पुट कर दिया। x इज़ इक्वल टू, ये 2 के टेबल में दोनों कट हो रहे हैं, 2 2 द 4, 2 7 द 14, तो 7 ओवर 2 आ गया। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे ए वाई की। ए वाई इज़ इक्वल टू क्या होता है 2 6। अब ये देखो y की बात कर रहा है, तो हमने अब सेकंड कॉलम को चेंज करना है। फर्स्ट कॉलम हमारा ए वाला वैसे रहेगा 2 6 3 1। अब ये सिर्फ ए मैट्रिक्स में इसको हमने चेंज किया है, ए मैट्रिक्स को जो सेकंड कॉलम है ना उसको हमने चेंज किया, क्योंकि ए वाई की बात कर रहा है। अब दोनों तरफ हम ए मॉड अप्लाई करवाएंगे। ए वाई का मॉड इज इक्वल टू मॉड 2 3 6 1, इसका मॉड आ जाएगा। अब हमने मॉड अप्लाई ओपन करना है या अप्लाई करना है, तो क्या करते हैं 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस लगाते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 6, बात एक ही है। ठीक है, 2 1 द 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा माइनस वैसे आ जाएगा, 6 3 द 18 आ जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 18, बड़ी वैल्यू का साइन देखना होता है, वो माइनस है, वो माइनस आ जाएगा। अब 18 में से 2 निकाल दें तो वो 16 आ जाएगा। ठीक है, ये ए वाई का मॉड हमारे पास -16 आ गया। अब वाई फाइंड करना है, तो वाई फाइंड कैसे करते हैं, वाई इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए वाई का मॉड ओवर ए मॉड। ठीक है, या ए डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए वाई का मॉड हमारे पास -16 आया था और ए मॉड क्या हमारे पास 4 आया था। 4 1 द 4 4 4 द 16, तो ये क्या आ गया -4 आ गया हमारे पास। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं इट पॉसिबल। तो ये क्या है हमारा पॉसिबल है। ठीक है, तो आप सोल्यूशन सेट भी लिखना चाहो, और सॉरी ये तो यहाँ पे नहीं आएगा, ये तो हमने y की वैल्यू निकाली, सॉरी। ठीक है, हमने ये तो y की वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू -4 आ गया। और आपको पता है x इज इक्वल टू 7/2 और y इज इक्वल टू क्या निकला था -4। आपने इस तरह लिखना है, नहीं तो अगर आप सोल्यूशन सेट भी लिखना चाहो तो सोल्यूशन सेट भी लिख लें। ठीक है, -4 7 बाय, बल्कि ये 7/2 आएगा डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या आएगा -4 आएगा। ठीक है, पहले ये x वाली और कॉमा लगा के हमने y वाली लिखनी है, बस ये ख्याल रखना है आपने थोड़ा सा। ठीक है, अब हम पार्ट स्टार्ट करते हैं 3 इसका। पार्ट 3 में वो कहता है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, 4x + 2y इज इक्वल टू 8 है, 3x - y इज इक्वल टू -1 है। तो हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है किस में, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, 4 2 3 -1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या आ जाएगा, ये x y इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 -1 आ जाएगा। सबसे पहले हमने लेट करना होता है, लेट किया, लेट a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इसको हमने a का नाम दे दिया, 4 2 3 -1 है। तो हमने मॉड अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, इसका मॉड हम मॉड अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, a मॉड इज इक्वल टू 4 2 3 -1 का मॉड। ठीक है, हमने मॉड अप्लाई करना है इस पे ऊपर, या ओपन करना है मॉड को, तो कैसे करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस लगाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आता है। अब 4 1 द 4 और साथ ये माइनस आ जाएगी, ये माइनस वैसे आ गई, 2 3 द 6 आ गया, -4 -6। अब दोनों माइनस किए हैं तो ये माइनस हो जाएंगी और जो वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी, 4 + 6। अब +6 पढ़ेंगे, प्लस का 4 पढ़ेंगे और +6 का पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो -10 का आंसर देगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ए मॉड निकल आया तो हम यहाँ पे बता देंगे नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट
पॉसिबल कि आगे ये पॉसिबल है। अगर ये 0 आ जाता है तो फिर आगे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आप रीज़न बता देंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसलिए ये आगे पॉसिबल है। पॉसिबल है तो हम आगे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होता है, ए एक्स फाइंड करना होता है। आपको पता है कि ए एक्स में क्या करना होता है, फर्स्ट कॉलम को चेंज कर देना होता है। फर्स्ट कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमें लीनियर इक्वेशन के इक्वल टू दिया होता है। इक्वल टू यहाँ पे 8 और -1 दिया, हमने कॉलम की शेप में लिखना, ना कि रो की शेप में। ठीक है, कॉलम की शेप में लिखेंगे 8 -1, बाकी जो ए बाकी रह जाएगा ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 -1। ये ए मैट्रिक्स था ना हमारा 2 -1, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ मॉड अप्लाई करवा दिया है। ए एक्स का मॉड इज इक्वल टू 3 8 2, ये 8 है बेटा। ठीक है, 8 2 -1 आ जाएगा। अब इसको मॉड को अप्लाई करवाना है इसके ऊपर या ओपन करना है तो कैसे करते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर माइनस लगाते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। ठीक होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। 8 1 ज़ा 8 और साथ ये माइनस आ जाएगी। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देगी, प्लस 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। -8 + 2, बड़ी वैल्यू का साइन 6 है, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, तो 8 में से 2 निकाल दें तो वो 6 आ जाता है। ये ए एक्स हमारे पास फाइंड हो गया, डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू ए एक्स का मॉड ओवर ए मॉड आ जाएगा, या ए डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने 6 फाइंड किया था, उसकी जगह 6 लगा दिया, और ए हमारे पास क्या निकला था, 10 निकला था, वो मैंने 10 लगा दिया। ये माइनस माइनस से कट जाएगा, ये दोनों 2 के टेबल में कट होते हैं। 2 3 द 6, 2 5 द 10, तो क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करना है, ए वाई फाइंड करना है। ए वाई फाइंड करने के लिए ए वाई इज इक्वल टू, अब हमने सेकंड कॉलम को चेंज करना है। जो लीनियर इक्वेशन के इज इक्वल टू थी 8 और -1 था, उसको हमने कॉलम की शेप में इधर लिख देना है ए मैट्रिक्स के अंदर। ये 4 3 वैसे रह जाएगा, 8 -1 रह जाएगा। अब हमने इसके ऊपर मॉड अप्लाई करवाते हैं। मॉड अप्लाई करवा दिया है, ए वाई का मॉड इज इक्वल टू मॉड 4 8 3 -1 आ जाएगा। मॉड ओपन करेंगे, मॉड ओपन कैसे होता है, 4 को -1 के साथ 4 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, ये माइनस फार्मूले वाला ब्रैकेट लगा के 8 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 4 1 द 4 और साथ ये 1 माइनस आ जाएगा। ये माइनस वैसे आ जाएगा, 8 3 द 24 आ जाएगा। तो ये -4 -24, जब दोनों माइनस के होंगे साइन माइनस का लग जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे। 24 + 4 कितना हो जाता है, -28 हो जाएगा। ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। वाई फाइंड करने के लिए हमें क्या कौन सा फार्मूला लगाना पड़ता है, वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो इसमें ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास -28 निकला, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 निकला। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, -28 ओवर -10, ये माइनस से कट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये 2 के टेबल में दोनों कट होते हैं, 5 to the 10 आ जाएगा, और 14 to the 28 होता है। 14/5 आंसर आ गया। सो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या था हमारा, 3/5, और y हमारे पास क्या है, 15/5 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्यूशन सेट में लिखना है तो आप सोल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं। पहले x वाली कौन सी है, ये वाली 3/5, और y वाली क्या है, 14/5। ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, स्टार्ट पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्या है, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, 3x - 2y इज इक्वल टू -6 है, 5x - 2y इज इक्वल टू -10 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, 3 - 2 5 - 2। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, xy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 -10 आ जाएगा। ठीक है, लेट करेंगे, हम इसको नाम देंगे, ए का नाम 3 - 2 5 - 2 आ गया। हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, मॉड। ठीक है, हमने मॉड अप्लाई करवा दिया। मॉड अप्लाई करवाया, ए मॉड इज इक्वल टू 3 - 2 5 - 2 आ गया। ठीक है, मॉड अप्लाई किया तो मॉड ओपन करेंगे। अब मॉड को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे या ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर ये माइनस आ जाएगा फार्मूले वाला, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 3 to the 6 आ जाएगा, और साथ ये माइनस आ जाएगी। ये माइनस और ये माइनस क्या कर देगी, प्लस 2 5 ज़ा 10 होता है।
प्लस के 10 और -6 है तो कितना आंसर आया 4। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट निकल आया। तो हम यहाँ से कह देंगे नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या है, इट्स पॉसिबल। तो ये क्या है, आगे पॉसिबल है, इसका सोल्यूशन आगे पॉसिबल है। तो उसी तरह हम बाय क्रैमर रूल्स में क्या करते हैं, ए एक्स फाइंड करते हैं और ए वाई फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ए एक्स फाइंड करते हैं। ए एक्स फाइंड करने का आसान तरीका आपको बताया है, जब एक्स की बात करेगा जो लीनियर इक्वेशन के इक्वल टू होगी, इक्वल टू यहाँ पे -6 और -10 है तो -10 फर्स्ट कॉलम में उसको लिख देंगे, -6 -10, बाकी जो रह जाएगा ए मैट्रिक्स में -2 और -2 रह जाएगा। ये देखो ना, ये हमारे पास क्या था, ए था हमारे पास, ठीक है, हमने मॉड अप्लाई करवा दिया तो ए मॉड हो गया ना था। तो यहाँ पे हमने जो इक्वल टू था इसमें इन दोनों की जगह पे हम -6 और -10 लिखेंगे, बाकी ये वाला -2 वैसे का वैसे आ जाएगा आपका। ठीक है, मैंने दोनों तरफ मॉड अप्लाई करवा दिया, ए मॉड इज इक्वल टू -6 -2 -10 -2 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम मॉड को ओपन करते हैं। मॉड को ओपन कैसे करते हैं, -6 मल्टीप्लाई बाय -2, ये फार्मूले वाला माइनस, फिर ये -2 मल्टीप्लाई बाय -10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6 मल्टीप्लाई -2 माइनस ये -2 मल्टीप्लाई बाय -10 है, ये माइनस क्या कर देगी, +6 टू द 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 3 माइनस है, ये माइनस इसके साथ होगी, ये क्या बन जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ये इन दोनों का प्लस जो बना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्लस बना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस आंसर देता है, 10 टू द 20 आ गया। ठीक है, ये माइनस वैसे आ गई, अंदर वाली जो माइनस है दोनों मिलके क्या बना देंगी, वो प्लस बना देंगी। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, तो 2 10 द 20 होता है। +12 -20 है, तो 20 में से 12 निकालेंगे, बड़ी वैल्यू का साइन लगा के 20 में से 12 निकालेंगे तो वो 8 आ जाएगा। अब x फाइंड करना है, x का आपको पता है कि x फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास -8 निकला था, ठीक है, ओवर a डिटर्मिनेंट आ गया। अब ax का डिटर्मिनेंट -8, a हमारे पास 4 निकला था, वो पुट कर दिया, 4 1 द 4 4 2 द 8 होता है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस वैसे की वैसे 7 आ जाएगी, ये 2 और नीचे जो 1 होता है उसको इसके नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऊपर वाला 1 लिखने के लिए ज़रूरत होती है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, ए वाई फाइंड करेंगे। ए वाई फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 3 5, अब जो ए मैट्रिक्स है उसका जो सेकंड कॉलम है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, पहले वाला कॉलम वैसे सेम रहेगा, 3 5 वैसे आ गया, -6 -10 आ गया। ठीक है, दोनों तरफ हम मॉड अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, हमने मॉड अप्लाई करवा दिया दोनों तरफ, ए वाई का मॉड इज इक्वल टू 3 -6 5 -10। अब मॉड को ओपन करना है, तो जब मॉड को इसके ऊपर अप्लाई करना है तो कैसे करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -10, 3 मल्टीप्लाई बाय -10 माइनस वैसे आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, ये माइनस वैसे आ जाएगी, 10 3 द 30 होता है, 3 10 30 होता है, ये माइनस मिलके क्या बना देगी, +6 5 द 30 होता है, -10 और -30 + 30 कितना होता है। ठीक है, ये कट जाएंगे तो ये 0 बच जाएगा। ठीक है, तो हम वाई फाइंड करना है, तो वाई का आपको पता है कि वाई का फार्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास ए वाई निकला था ओवर ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ए वाई हमारे पास 0 निकला था, ए डिटर्मिनेंट 4 निकला था। 0 को किसी के ऊपर भी डिवाइड करवाते हैं या मल्टीप्लाई करवाते तो हमें 0 आंसर देता है, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप सोल्यूशन सेट लिख लें। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, पहले हमने x वाली लिखनी है। x हमारा क्या निकला था, ठीक है, x हमारा -2 निकला था और y हमारा 0 निकला है। ठीक है, नहीं ये नहीं लिखना तो ये एक और बात है, 100 लिखो और x इज इक्वल टू -2 लिख दो, या क्या लिख दो, y इज इक्वल टू 0 लिख लो। दोनों में से जो मर्जी बात लिख दो, सेम है। ठीक है, हम पार्ट करते हैं 5 है इसका। 5 पार्ट में वो क्या कहता है,
3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, -6 है प्लस 4y इज इक्वल टू 7। ये हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है। लीनियर इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं? 3 - 2 6 4, आगे क्या एक्स वाई इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 4 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ए लेट करना है, लेट किया हमने ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 - 2 -6 और 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमने क्या करना है? हमने दोनों तरफ मॉड अप्लाई करवा देना है। मॉड अप्लाई किया दोनों तरफ। जब इस मॉड को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो मॉड को ओपन करेंगे या अप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं? 3 × 4 दरमियान में माइनस लगाते हैं, -6 × -2 लगाते हैं। तो ये क्या बना? मॉड अप्लाई किया, 3 × 4 दरमियान में -2 × -6 आता है। ठीक है, क्या करेंगे? 3 4 12, ये माइनस वैसे आ जाएगी, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बना देगी, ये वाली माइनस वैसे की वैसे आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 6 12 आ गया। 12 प्लस के 12 और माइनस के 12 हैं, तो 12 में से 12 निकालें तो वो 0 आ जाता है। ए डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया? 0। अब हम यहाँ पे आगे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। जब ए डिटर्मिनेंट को किसी के नीचे डिवाइड करेंगे तो वो कैलकुलेटर पे जब भी आप डिवाइड करोगे 1 को 0 पे डिवाइड करोगे, कैलकुलेटर आपको एरर लिख देगा। ठीक है, इसलिए ये आगे सॉल्व नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ए हमारा यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स है, इस वजह से। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 है। पार्ट 6 में वो क्या कहता है? हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, 4x + y इज इक्वल टू 9 है, -3x - y इज इक्वल टू -5 है। ठीक है, -5। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है? मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है। 4 इसके साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है वो आ जाएगा 1, ये -3 और इसका कोफिशिएंट 1 है और साथ ये माइनस है तो ये -1 आ जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 9 - 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? लेट करना है। लेट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 1 -3 और -1 आ जाएगा। हमने दोनों तरफ हमने मॉड अप्लाई करवाना है। मॉड अप्लाई करवा दिया हमने, इसके ऊपर भी मॉड अप्लाई करवा दिया, इसके ऊपर भी मॉड अप्लाई करवा दिया। तो हम मॉड को ओपन करेंगे। मॉड को ओपन कैसे करते हैं? 4 × -1, ये माइनस दरमियान में फार्मूले वाली, ये -3 × 1 आ जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 = 4 और साथ ये माइनस आ जाएगी। ये माइनस मिलके क्या बना देगी? प्लस, 3 1 = 3 आ जाएगा। -4 + 3, माइनस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो वो माइनस आ जाए, 4 में से 3 निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इसी तरह अब हमने क्या करना है? जब क्रैमर रूल लगाते हैं तो ए एक्स फाइंड करते हैं। ए एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो फर्स्ट कॉलम होता है उसको चेंज कर देते होते हैं। ए इसकी जगह पे हम इसको लिख देते होते हैं, 9 - 5 आ जाएगा, बाकी ये रह जाएगा 1 - 1। ये देखो 9 - 5 1 - 1। अब दोनों तरफ मैंने मॉड अप्लाई करवा दिया, वो मैंने एक साथ ही करवा दिया। ठीक है, मैंने मॉड अप्लाई करवा दिया। मॉड को अब ओपन करेंगे तो मॉड को कैसे ओपन करते हैं? 9 × -1, माइनस लगाते हैं, उसके बाद 1 × -9 आ जाएगा। 9 1 = 9, साथ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बना देगी, 5 1 = 5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? AX इज इक्वल टू -9 + 5 आ जाएगा। अब बड़ी वैल्यू का साइन है, माइनस है, 9 में से 5 निकालें तो 4 बचता है हमारे पास। ये क्या बना? AX डिटर्मिनेंट। तो हमने x फाइंड करने का फार्मूला पता है आपको। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AX / A डिटर्मिनेंट। AX हमारे पास -4 निकला है और A डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 निकला है। ये माइनस मिलके प्लस कर देगी, ये कट हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगी। 4 को 1 पे डिवाइड करें तो हमें 4 आंसर देता है। ठीक है, आगे क्या हमने करना है? ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आपको पता है कि अब सेकंड कॉलम को हमने चेंज करना है। पहला कॉलम वैसे रख रहेगा, 4 -3 9 -5 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है? 4 × -5, माइनस लगा के -3 × 9 लगाते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस वैसे आ जाएगी, 4 5 = 20 होता है। ये माइनस मिलके क्या बना देगी? प्लस बना देगी। 9 3 = 27 होता है।
अब आपको पता है बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है, तो 27 में से 20 निकालें तो वो 7 बचता है। तो अब आपको पता है y इज इक्वल टू वाई को फाइंड करने के लिए फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास 7 निकला है और ए डिटर्मिनेंट -1 निकला है। 7 को -1 पे मल्टीप्लाई करें तो वो हमें -7 आंसर देता है। तो सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा हमारा 4x वाली पहले और बाद में हमने y वाली लगानी। ये नहीं देखना कि माइनस वाली छोटी है तो वो पहले लिखेंगे, 4 वाली बड़ी है तो वो बाद में लिखेंगे, नहीं। सोल्यूशन सेट में हमेशा ये बात रखनी है कि x वाली पहले आनी चाहिए और y वाली बाद में आनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 7 है। पार्ट 7 में वो क्या कहता है, पार्ट 7 में हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है। लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x - 2y = 4 है, -5x - 2y = -10 है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो 2 - 2, ये -5 और ये -2 आ जाएगा, 7xy आ जाएगा = क्या आ जाएगा 4 - 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको लेट करना है। लेट क्या करना है, ए, इसको नाम, इस मैट्रिक्स को हमने ए का नाम देना है। ए का नाम दे दिया। ए का नाम क्या है, ए = क्या आ जाएगा 2 - 2 -5 -2 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट से हमें ये पता चलता है ये पॉसिबल है या नहीं, इसलिए सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इन्वर्स मेथड में भी हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और क्रैमर रूल में भी ए डिटर्मिनेंट ही फाइंड करते हैं। ठीक है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × -2 माइनस लगाते हैं, -2 × -5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, ओपन करना है, मल्टीप्लाई करवाना। ये माइनस वैसे आ जाएगी, 2 to the 4 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस कर देगी और ये माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 × 5 = 10 आता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, -4 - 10 कितना बना हमारे पास, -14। तो हाँ, ये डिटर्मिनेंट हमारा -14 निकला है, तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम कह सकते हैं कि इट पॉसिबल। तो ये क्या है, हमारा पॉसिबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ax फाइंड करेंगे। ax फाइंड करने के लिए हमें, आपको पता है कि फर्स्ट जो होता है हमारे पास, आपको पता है कि ax का डिटर्मिनेंट जो जब हाँ ax हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो a होता है ना, वो उसका फर्स्ट कॉलम चेंज कर देते हैं, जो हमने इक्वल टू होता है 4 - 10। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 4 - 10 आ जाएगा जब ए एक्स की बात होगी। जब ए वाई की बात होगी ये वैसे का रहेगा। इस कॉलम को अब चेंज कर देंगे, जब ए वाई की बात करेगा 4 और -10 आ जाएगा। ये आगे है, आपको पता चल जाएगा। ए एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 - 10 पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे -2 ये हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट दोनों तरफ अप्लाई करवा दिया। अब डिटर्मिनेंट हम ओपन कर देंगे। डिटर्मिनेंट ओपन कैसे करते हैं, आपको पता है, 4 × -2, दरमियान में -2 × -10 आ जाएगा। तो 4 ये माइनस वैसे आ जाएगी, 4 to the 8 होता है, आपको पता है। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या, ये माइनस और ये माइनस मिलके आपको क्या बना देगी, प्लस बना देगी। तो 4 और ये माइनस वैसे रह जाएगी। 2 10 कितना होता है, 20 होता है। -8 - 20, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -8 - 20। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देती है, आपको पता है, प्लस। ये माइनस वैसे आ जाएगी, 2 10 20 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, -8 - 20, दोनों माइनस की हैं तो माइनस साइन लग जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 20 + 8 कितना होता है, 28 होता है। अब x फाइंड करना है, आपको पता है x फाइंड करने का फार्मूला होता है ax ओवर a डिटर्मिनेंट, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकला है, -28 ओवर -14 है। माइनस से कट जाएगा, 14 1 द 14, 14 2 द 28 होता है। ये माइनस कट के हो गए, प्लस हो जाएगा। तो x हमारे पास क्या निकला है, x = 2 आ जाएगा। तो आगे हमने क्या फाइंड करना है, ए वाई का फाइंड करना है। ए वाई का फाइंड करना है, तो आपको पता है ए वाई जो होता है उसमें फर्स्ट कॉलम को चेंज नहीं करना होता, बस सेकंड कॉलम को चेंज कर देना होता है। 2 - 5 ऐसे आ जाएगा और 4 - 10 आ जाएगा। ठीक है, -2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 - 10 आ जाएगा। अब हमने दोनों तरफ मॉड अप्लाई करवा दिया है, मैंने ऑलरेडी पहले ही करवा दिया था। ठीक है, दोनों तरफ मॉड अप्लाई करेंगे तो मॉड
मॉड अप्लाई करते हैं। मॉड में क्या करता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -10, ये माइनस फार्मूले वाली -5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस वैसे आ जाएगी, 2 10 20, ये माइनस और ये माइनस क्या कर देगी प्लस, तो 4 5 20 आ जाएगा। ए वाई हमारे पास 0 आ गया। -20 +20 तो क्या करें, -20 के और +20 के हो तो इसको मैं निकाले तो वो 0 बचता या कट कर देते होते हैं हम। वाई फाइंड करना है तो वाई फाइंड कैसे करते हैं हम, वाई आपको पता है उसका फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 ओवर -14। 0 एक ए वाई का डिटर्मिनेंट का आया हुआ है और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -14 है। 0 को -14 पे डिवाइड करें तो वो 0 आता है। सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, x2 आया और y हमारे पास 0 आया। और जो इसका लास्ट पार्ट है 8 है वो आपने खुद करना है, मैंने खुद नहीं किया है इसलिए कि आप लोगों को पता चले कि आपको बाय क्रैमर रूल कितनी समझ आई है, किस मेथड से करना है बाय क्रैमर रूल से। ये पार्ट जो है आप लोगों की असाइनमेंट है। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।